let me ask Professor Krauss a question. Why is incest wrong? It's not clear to me that it's wrong. Okay. It's clear to me there's an listen to me. The point is, most societies have a taboo on incest, and it's an empirical one. Generally, incest produces genetic defects. Yes. Okay? And so in general, there's a physiological reason and a societal one why incest is wrong. Yes. Okay? But if you ask me the question, is it, and this is an interesting question, if a brother and a sister loved each other and used contraception, is there something absolutely morally wrong about that? And that, by the way, and it was once, and they went off and it didn't affect anything else, I'd have to think about it, because I don't think there's any absolute condemnation of that. हाँ, अगर बहन और भाई आपस में एक दफ़ा जिनसी ताल्लुकात कायम कर लेते हैं तो ये कोई कतई तौर पे तो काबिल मज़म्मत बात नहीं है। ये हैं डॉक्टर लॉरेंस क्राउस, जो कि मुल्हिदीन के बहुत बड़े पीर व मुर्शिद हैं पूरी दुनिया में, बिल्कुल इंक्लूडिंग पाकिस्तानी भी ज़ाहिर है। ये अपनी अकल बहुत ज़्यादा वहाँ से लेके आते हैं। इनकी बातों को जो फिज़िक्स के हवाले से, कॉस्मोलॉजी के हवाले से, इनकी बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनको कॉपी करके बताया जाता है हमें कि देखें ये चूँकि साइंसी तौर पे बात अच्छी लग रही है लिहाजा इल्हाद ठीक है, विच इज़ एक्चुअली एन इक्विवोकेशन फैलेसी, लेकिन उस पर हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। जो क्लिप आपने देखा ये इक़्तिबास है एक मुबाहिसे का जो हमज़ा सोर्सेज और डॉक्टर क्राउस के दरमियान हुआ कुछ साल पहले। ये साहब पे दर पे हमले करे थे इस्लाम के जो अखलाकी अहकाम हैं, बार बार पूछे थे कि जो हम जिन्स परस्ती है वो इस्लाम में गलत क्यों है। तो हमज़ा ने एक काउंटर क्वेश्चन किया कि भाई कुछ अखलाकी चीज़ें हैं वो हर सिस्टम में ही गलत होती हैं, वाई डू यू थिंक इंसेस्ट क्यों रॉन्ग है, महरम रिश्तों के साथ जिनसी ताल्लुकात कायम करना क्यों गलत है। तो तवक्को ये थी मुझ समेत बाकी सब लोगों को कि ये एक जो थॉट है, ह्यूमन जो थॉट है, फ़िक्र है, उसका एक नया पहलू सामने आएगा और ये सोचेंगे कि वाकई हम इसे गलत क्यों समझते हैं, और अगर गलत समझते हैं तो इस समझ का एक सोर्स भी होना चाहिए। और कोई भी एक रीज़नेबल आदमी जो इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी जिसमें हो वो इसी लाइन पे ही सोचेगा। लेकिन इल्हादियों को क्या लगे और इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी से क्या लगे, उनका क्या इलाका है आपस में, तो उन्होंने बजाय इसके कि इस लाइन को परसू करें, उन्होंने आगे से कह दिया कि नहीं जी बहन भाई अगर आपस में अगर उनका कोई ताल्लुक बन जाता है, हाँ एज लॉन्ग एज वो 2 दफ़ा ना करें, सिर्फ 1 दफ़ा ही हो देन इट इज़ मॉरली एब्सोल्युटली ये इसमें कोई कंडेमनेशन नहीं है, काबिल मज़म्मत नहीं है ये बात। क्यों मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ ये वीडियो, सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान के जो इल्हादी हैं वो बार बार क्वेश्चन उठाते हैं इस्लामी अखलाकियात पे, और आप इवन इस वीडियो के कमेंट्स में भी आप देखिएगा आपको मिल जाएंगे लोगों कहेंगे कि इस्लाम में फिर कज़न्स ने क्यों इजाज़त दी हुई है कज़न्स की आपस में शादी की। और माई क्वेश्चन वुड बी कि अगर आप इसे अखलाकी तौर पर गलत समझते हैं तो क्यों समझते हैं, क्योंकि आपके पीरो मुर्शिद तो इससे 2 4 6 कदम आगे चले गए हैं। कज़न्स को तो उन्होंने छोड़ ही दिया है, वो तो कहते हैं कि इवन बहन भाई भी इस शर्त के साथ कि वो सिर्फ 1 दफ़ा ही ऐसा करें और किसी और चीज़ पे असरअंदाज ना हो। पीछे चीज़ कौन सी बच जाती है, दैट इज़ ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। बहरहाल किसी और चीज़ पे वो असरअंदाज ना हो तो फिर उसको वो बुरा नहीं समझते, कतई तौर पे ऐसा वो नहीं समझते। एंड माई क्वेश्चन टू यू इज़ कि आइदर आप इस चीज़ को फिर अब गलत समझें, अगर गलत समझें तो बताएं गलत क्यों समझते हैं, या इसको ठीक समझें और खुल के जो अपना असली रंग है वो दिखाएं कि हाँ जी हम भी यही कहते हैं कि अगर बहन भाई एक दफ़ा प्रोटेक्टिवली जो कॉन्ट्रसेप्शन है वो इस्तेमाल करें एंड नंबर ऑफ अदर टेक्निक्स जो भी मौजूद हैं वो इस्तेमाल करें तो फिर हम इसको बुरा नहीं समझते। बट इन एनी केस नंबर फिर भी आपको बताना होगा एंड आई डोंट नो स्टूप दैट लव, लेकिन अगर आपका इतना बड़ा पीरो मुर्शिद इस कदर घटिया ख्यालात का आदमी हो देन हाउ वुड अ रीजनेबल पर्सन कैन रिस्पॉन्ड। यानी कि जो नंबर वाली बात है कि इसका ख्याल रखा जाना चाहिए कि वो 1 ही दफ़ा होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। These people are extraordinary really.